नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, ईरान ने जैसे ही रमजान खत्म हुए हैं वैसे ही ईरान ने अपने जो सधे हुए दांव थे पहले से उन पर चलना शुरू कर दिया है। ईरान भले ही उसके पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ईरान के पास एक ऐसा वेपन है जो परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है, या यूं कहें कि वो ईरान के लिए रक्षा कवच का काम करता है भौगोलिक तौर पर भी। मैं बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कर रहा हूं और ईरान ने इसको लेकर के एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिका, इजराइल, नेटो के तमाम सारे सदस्य और पूरी दुनिया हलकान है। आज मैं उस खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक डील हुई है जापान के साथ और वो डील अगर बाकी देशों पर लागू होती है तो ये जंग भले ही दुनिया के लिए नुकसान का सौदा साबित हो, लेकिन ये जंग ईरान के लिए आर्थिक तौर पर बहुत फायदेमंद साबित होने जा रही है। सालाना $800 बिलियन ये दावा किया जा रहा है। अभी मैं पूरी खबर आपको मैं बताता हूं। इसके अलावा एक खबर जुड़ी है इजराइल के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट F-16 से जुड़ी हुई। ईरान ने सेंट्रल ईरान पर मंडराते हुए इजरायली F-16 फाइटर को मार गिराया है। यह तो एक, और एक दूसरा भी यूएई में मार गिराए जाने का दावा किया है। दोनों तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैनिकों को कैप्चर किया है, गायब हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, खोजा जा रहा है और हिजबुल्लाह ने अपना काम कर दिया। खबर सीरिया से भी जुड़ी हुई है। सीरिया में यह सीधा तौर पर दावा किया गया है, सीरिया के संभावित हमलों को ध्यान में रखते हुए, और यह कहा गया है कि अगर सीरिया HTS यानी कि सीरिया की जो सरकार है, अगर वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमला करता है तो उस पर इराक के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो अपनी मिसाइलों और हथियारों से हमला शुरू कर देंगे। तो क्या अब यह जंग पूरे रीजन में फैल चुकी है क्या? इस पर भी बातचीत करेंगे और बहुत सारी खबरें हैं आपको बताने जा रहा हूं वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले बात ईरान के उसी न्यूक्लियर वेपन की। न्यूक्लियर वेपन कोट एंड कोट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी, ये एक तरीके का ईरान का ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जो पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर तबाह और बर्बाद कर सकता है। देखिए जरा इस खबर को ध्यान से पढ़िएगा। यह खबर जबरदस्त चर्चा में है। दावा किया जा रहा कि ईरान और जापान दोनों इस एग्रीमेंट पर सहमत होते हुए हो गए हैं या होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज के बदले जो है 10% शुल्क वसूल करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मान के चलिए ये दुनिया भर के देशों के लिए ईरान की तरफ से एक बड़ा झटका होगा। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या बताया गया कि ईरान एंड जापान क्लोज टू द एग्रीमेंट ऑन हॉर्मुज ट्रांजिट दैट विल इंश्योर ह्यूज प्रॉफिट फॉर ईरान। Iran has begun negotiating individually with each country regarding escort through the Strait of Hormuz and will likely charge a hefty fee। और उसके अगेंस्ट जो है, मतलब इंडिविजुअली हर देश से जो है एक तरीके से वो कांटेक्ट में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के बदले वो उनसे फीस लेगा, 10% फीस। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रिपोर्ट्स बताती हैं सालाना वो $800 बिलियन का एक तरीके से वो प्रॉफिट बना सकता है। ये दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा। रेयान रोजबियानी की भी इसी से जुड़ी एक खबर। बताया गया कि जापान जो है युआन में ईरान से एक तरीके से व्यापार करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। ये रेयान रोजबियानी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या बताया गया, इसमें साफ साफ देखिए क्या कुछ कहा गया। बताया गया कि जापान इस बात पर सहमत हो गया है कि उसके जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना नुकसान किए गुजरने देने के लिए वो ईरान को चीनी युआन में भुगतान करेगा। जो भी देश चाहता है कि उसके जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरें
उन्हें ईरान को युआन में भुगतान करना पड़ेगा। साथियों, ये जो गेम है ना, ये गर्दन है अमेरिका की गर्दन, जिसका जिक्र डी डॉलराइजेशन का जो जिक्र ब्रिक्स के तमाम सारे देश करते चले आ रहे हैं, वो अमेरिका के एक तरीके से गला दबाने जैसा। डॉलर की जो मोनोपोली है दुनिया भर में, उस मोनोपोली को एक बड़ा झटका है और ईरान कह चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वही गुजरेगा जो युआन में व्यापार करेगा। तो सीधे तौर पर यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका, और इसीलिए यह कहा जाता है कि यह जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये ईरान का एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जिसमें यूरेनियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो काम भी उससे ज्यादा खतरनाक कर रहा है बाकी देशों के लिए। एक और खबर देखिए, ये करंट रिपोर्ट के हवाले से IRGC ने दावा किया कि उसने सेंट्रल ईरान पर मंडरा रहे F-16 को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। यह उसका तीसरा F-16 फाइटर जेट है जिसको अब तक ईरान ने मार गिराया है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए, ये ट्वीट देखिए। सुलेमान एबन लिख रहे हैं कि ये तीसरा ऐसा एनिमी फाइटर है जो सीधे तौर पर इजरायली रजीम से बिलोंग करता था। F-16 है ये, और इसको बीते दिन 3:45 पर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईरान में इसको जो है मार गिराया गया ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। NDTV कह रहा है कि तीसरा इजरायली F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया, ईरान ने दावा किया। एक और तस्वीर देखिए, ये दावा किया जा रहा है, ये उसी की तस्वीर है जब उसने मार गिराया था। ये देखिए, सप्रेस न्यूज ने ये वीडियो जारी किया। आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से टिमटिमाते हुए ये फाइटर जेट आपको देख सकते हैं, और दूसरी तरफ ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने जब उस पर अटैक किया तो वो जो है सीधे तौर पर डाउन हो गया। ये बात इसमें दोस्तों दिखाई गई है। एक और खबर निकल के सामने आई है, एक और फाइटर जेट के मार गिराए जाने की, और अगर इस बात पर पुष्टि होती है, क्योंकि पहले वाले की तो पुष्टि इजराइल ने भी कर दी है, इसकी भी अगर पुष्टि होती है तो F-16 के मार गिराए जाने की संख्या 4 हो जाएगी। जरा इस वीडियो को देखिए पहले। ये इजराइल का जंगी जहाज फाइटर जेट जिसको यूएई के आसमान में मार गिराया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान ने कथित तौर पर एक और इजरायली जेट को मार गिराया। खबर है कि इजरायली विमान यूएई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो दुबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान ईरानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने उसे निशाना बनाया। IRGC ने पुष्टि की है कि आज सुबह मध्य ईरान के ऊपर उसने एयर डिफेंस के तीसरे इजरायली F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाया। यानी कि ये अपने आप में इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। एक और खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। आपको पता है कि लेबनान में इन्वेड करने की कोशिश लगातार IDF कर रहा है और कई सारे इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी करता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह वहां IDF पर चढ़ाई किया हुआ। बीते 5-7 दिनों में हिजबुल्लाह ने दावा किया जा रहा है कि लगभग उसके 19-20 टैंक मार्कवा टैंक उड़ा दिए हैं और कई सैन्य ठिकानों पर इतनी जबरदस्त रॉकेट और मिसाइल से हमला किया कि वो तबाह हो गए। एक खबर और निकल के सामने आई आपकी स्क्रीन पर, मेगाट्रन के हवाले से खबर बताया जा रहा है कि इजरायली मीडिया में जो है एक खबर चल रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उनके जो है कुछ सैनिक गायब हो गए हैं दक्षिणी लेबनान में, उनसे संपर्क टूट गया है और तलाश के लिए लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और घटना को लेकर कि यह घटना बाहर ना आए, इसको लेकर के तगड़ी सेंसरशिप लगा दी गई है, खबर बाहर ना आए। आपको पता है कि अभी बीते दिनों रशिया टुडे के क्रू पर किस तरीके से इजराइल ने मिसाइल दागी और उसको मामला इंटरनेशनल बन गया है। इजराइल के लिए भी लगातार वहां से मुद्दे उठ रहे हैं। किस तरीके से इजराइल ने गजा में पत्रकारों का कत्लेआम किया, यह आपने देखा। और अब देखिए पूरी की पूरी टुकड़ी जो है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो गायब हो गई। सोर्सेस बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि इनको हिजबुल्लाह ने जो है कैप्चर कर लिया है। एक और खबर देखिए, ये जब हिजबुल्लाह निशाना लगा रहा था एक गोलन हाइट्स
इजरायली कब्जे वाला गोलन हाइट्स जो सीरिया का इलाका हुआ करता था किसी दौर में, गोलन हाइट्स पर निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन के जरिए। साफ तौर पर यह वीडियो जारी किया गया। ये गोलन हाइट्स की तस्वीर देखें किस तरीके से वहां पर निशाना बनाया गया। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने वीडियो जारी किया। अब एक और तस्वीर देखिए जरा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने मिलिट्री बेस पर हमला किया है। देखिए ये बेतलिड बेस जो है आईडीएफ का, वहां पर हमला किया है। ये उसकी तस्वीर। ये देखिए बड़ा हमला यहां पर हुआ है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। ये नकुआरा में ये हमला लगातार यहां पर मुठभेड़ चल रही है हिजबुल्लाह में और आईडीएफ के बीच में। ये उसकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। बेनित जेबिल और तैयबे और खयाम, इन तीनों जगहों पर जबरदस्त तरीके से वहां पर गोलीबारी हो रही है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट की चीजें चल रही हैं। आप देखिए सीधे तौर पर ये जो ट्रूप्स वहां पर इजरायली ट्रूप्स भेजे गए हैं, पूरे इलाके में जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। एक खबर सीरिया से जुड़ी देखिए, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप वोल्व्स हार्श स्ट्राइक ऑन सीरिया एसटीएस पोजीशन इफ हिट्स हिजबुल्लाह। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने एसटीएस को सीधे तौर पर इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को उसने ठिकाना बनाया, जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो एचटीएस के ठिकानों पर हमला बोल देंगे रॉकेट से और ड्रोन के जरिए। ये इस हेडलाइन में प्रेस टीवी के हवाले से खबर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक खबर और आई है दोस्तों, 9 मार्च को बहरीन में एक बड़ा हमला हुआ। हमला दावा किया गया कि ईरान ने किया और ईरान के उस हमले में रेजिडेंस एरियाज में बड़ा नुकसान हुआ, कुछ लोग जख्मी भी हुए। अब उसके बारे में खबर निकल के सामने आ रही है और खबर यह है कि दरअसल अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम था, उसी से वहां पर हमला हुआ था। यार रॉयटर्स के हवाले से खबर देखिए क्या बताया गया। बहरीन सेज पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इन्वॉल्व इन मार्च 9 ब्लास्ट ओवर रेजिडेंशियल एरिया। और लगातार ये बात ईरान कहता रहा है कि बहुत सारे हमले फॉल्स फ्लैग हैं, मतलब कि अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों पर हमला किया ताकि वो देश भी इस जंग में शामिल हो। जैसे कतर पर तमाम हमले इजराइल ने किए, जैसे अमेरिका ने कई हमले अपने ही इलाकों में एक तरीके से अपने ही मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में कराए जो उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे। लगातार ईरान ये दावे कर रहा है और ये दावा देखिए पहली बार पुष्ट हो गया। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान की भी एक बेहद शर्मनाक और बेशर्म हरकत सामने आई, जिसके बाद जो है पूरी दुनिया में उसको थोथू हो रही और मुसलमान साफ तौर पर ऐसी तैसी करने पे लग गए। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। आसिम मुनीर ने बहुत सारे एक तरीके से शिया विद्वानों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अब दावा किया जा रहा कि उसने बेशर्मी की, बदतमीजी की और कहा कि जिसको ईरान का समर्थन करना है वो ईरान चला जाए। वही वाली स्थिति जो अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक छोटे से पुलिस अधिकारी ने किया था। खैर ये तो छोटा पुलिस अधिकारी था, उधर तो गजबी स्थिति है। सीधा आसिम मुनीर ये बात कह रहा है। अब उसके बाद दुनिया भर के तमाम सारे मुस्लिम और शिया मुस्लिम्स जो हैं पाकिस्तान को लानत भेज रहे। ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी मुसलमान भी पाकिस्तान को गाली गलौज कर रहे हैं, खूब गाली बक रहे हैं। एक जरा वीडियो आया निकल के सामने, जरा देखिए। हम मुहब्बे पाकिस्तानी थे, मुहब्बे पाकिस्तानी हैं और मुहब्बे पाकिस्तानी रहेंगे। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपने आप को मुतनाज़ बनाया और फिर पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ बनाया। ये पाकिस्तान की फौज है। एक ये तस्वीर देखिए जरा, ये पश्चिमी ईरान का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें देश फुल के एक एम्यूनेशन डिपो को निशाना बनाया गया और उसके बाद वहां पर आग लग गई है और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। एक चलते चलते खबर और जान लीजिए।
नतांज न्यूक्लियर साइट को इजराइल ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है लीकेज जैसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हालांकि रशिया ने यह कहा है कि इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन होना चाहिए। अब देखना होगा कि इस तरीके का ये जो जंग है ये कब और कहां जाकर के रुकती है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।